हेलो एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रंटियर एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फिगर स्पीच। आज फिगर स्पीच की क्लास 3 है। क्लास 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर क्लास 1 में सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रोफी पढ़ाया था। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास सेकंड में अलिट्रेशन, हाइपरबोले, अनोमेटोपिया, पन एंड यूफेमिज्म पढ़ाया था, अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल्स एंड डिस्क्रिप्शंस, एक्सप्लेनेशन दे रखे थे उसमें एक एक। आज हम क्लास 3 में पढ़ेंगे पैराडॉक्स, आयरनी, मेटानोमी, सिनेक्डोके, होमोनिम। इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं फिगर स्पीच क्या होता है। फिगर स्पीच अलंकार होता है, ये आभूषण होता है। जिस तरीके से वुमेन आभूषण पहनती है टू ग्रेस द ब्यूटी, ऐसे ही लैंग्वेज की ब्यूटी बढ़ाने के लिए, अडॉन करने के लिए फिगर स्पीच का यूज़ करते हैं। अडॉन का मतलब होता है ब्यूटीफाई करना किसी भी चीज़ को। बेसिकली ये सिंपल सेंटेंस को सुंदर बनाता है। इन अदर वर्ड्स, किसी भी वाक्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए फिगर स्पीच का प्रयोग किया जाता है। तो ये है फिगर स्पीच का काम। बहुत सारे फिगर स्पीच होते हैं इंग्लिश में, बट हम मेजर वही पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में आए हैं। सी टेट में, डी ट्रिपल्स में, KVS, NVS, अदर टेट्स, किसी भी एग्जाम्स में आए हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम बात करते हैं आज के पहले फिगर स्पीच की, पैराडॉक्स। Paradox is a statement that contradicts itself or a situation which seem to be defy logic but that may be true। ध्यान से पढ़ते हैं। पैराडॉक्स वो स्टेटमेंट है जो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, ठीक है, बट लॉजिक नहीं होता उनमें, बट शायद सच हो। नो लॉजिक, मे बी ट्रू, शायद सच हो, लॉजिक नहीं है और अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे वो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट गो टू द वाटर अंटिल यू हैव लर्न टू स्विम। एग्जाम्पल हो गया इसका। पानी में मत जाओ जब तक तुम्हें स्विमिंग नहीं आ जाती। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसको। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होने शुरू होंगे। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनीवन, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। एक तरफ बोल रहे हो वाटर वाटर एवरीवेयर, एक तरफ बोल रहे हो नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। ये कैसा संभव है भाई? संभव है। सपोज करिए यू आर स्टक इन द मिडल ऑफ द सी, आप किसी समुद्र के बीच में फंस गए हैं। हर जगह पानी पानी है आपको, बट पानी की बूंद पीने के लिए नहीं है। खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है। अगर आप उसको पियोगे ना, आपके ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे। तो बेसिकली ये सच भी हो गया, ठीक है, मे बी ट्रू, और कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहा है कि पानी भी है, पीने के लिए पानी भी नहीं है। सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। बोल रहे हो सेव मनी, पैसे बचाओ खर्च करके। ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई? एक तरफ बोलो सेव मनी, एक तरफ बोलो स्पेंडिंग इट। मैं बता रहा हूँ कैसे। अगर आप अभी आज की तारीख में LIC और हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे, तो आगे कभी आप बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल्स में एडमिट होंगे, तो 10-10, 15-15 लाख के बिल्स नहीं आएंगे। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके बिल उठा लेंगे, तो आपके उस टाइम पैसे बच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी ट्रू है, सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। डेथ इज द एंड येट द बिगनिंग। मौत आखिरी है बट शुरुआत है। ये वाली बात भी मतलब हमारे जो गुरु हैं वो लोग बोलते हुए आ रहे हैं कि ये तो शुरुआत है। शुरुआत है जब आप स्वर्ग नर्क में जाओगे, वहाँ की शुरुआत है। आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। ये बहुत फेमस लाइन है हैमलेट। हैमलेट विलियम शेक्सपियर की एक देखिए मूवी भी, शाहिद कपूर की भी आई थी, उसके अंदर था ये, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। वो बोल रहा है कि मुझे दयालु होने के लिए क्रूअल होना पड़ेगा। या दयालु होने के लिए तुम्हें क्रूअल क्यों होना पड़ेगा? होता है, कुछ डिसीजंस लाइफ में ऐसे होते हैं कि तुम्हें क्रूअल्टी में तुम्हें थोड़ा लेने पड़ते हैं। अपने मन पे पत्थर रख के, दिल पे पत्थर रख के, ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके, ताकि तुम्हारा फ़ायदा हो सके, ताकि तुमसे जुड़े हुए लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, इसलिए ये स्टेटमेंट ठीक है। लेस इज़ मोर। जो भी चीज़ कम होती है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो हमेशा वो मोर रहती है। लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस। अंदर की शांति को सुनो। साउंड ऑफ साइलेंस। साइलेंस की भी कोई साउंड होती है? हाँ होती है। जब आप मेडिकेट करोगे, जब आप योगा करोगे, तो आप अपने अंदर की बात सुन सकते हो। देन इट इज़ लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस। साउंड ऑफ साइलेंस। तो ये पैराडॉक्स के एग्जांपल्स हो गए। आई होप पैराडॉक्स क्लियर हो गया। मूव करते हैं सेकंड फिगर स्पीच पे, मेटोनिमी। मेटोनिमी। मेटोनिमी जब भी व्हेन एनी वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड, जब भी कोई शब्द किसी वाक्य में बदल यूज करते हैं अपनी क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड से, तब मेटोनिमी होता है। मैं आपको बता दूं कैसे। द क्राउन विल टेक द जजमेंट। क्राउन तो यार वो होता है ना जो सर पे पहनते हैं, तो क्राउन कैसे जजमेंट लेगा? बट हाँ, क्राउन को हमने रिप्लेस करा है किंग और क्वीन से। यहाँ किंग और क्वीन हो सकता था, बट क्राउन हमने यूज करा, तो मेटोनिमी यूज कर लिया हमने। द बेंच अनाउंस द जजमेंट। बेंच तो बैठने वाले लोग होते हैं, बट बेंच जनरली टर्म्स यूज करते हैं ना, वो हम यूज करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग जजेस होते हैं। ग्रुप ऑफ जजेस, उसको बेंच बोलते हैं। गुवाहाटी बेंच, चंडीगढ़ बेंच, ठीक है।
तो ये ग्रुप ऑफ जजेस होता है, वो होता है बेंच, इसलिए बेंच ग्रुप ऑफ जजेस को रिप्लेस करा है बेंच से। द व्हाइट हाउस मेड एजेंडा फॉर किलिंग अ टेररिस्ट। व्हाइट हाउस ये सफ़ेद घर ने बनाया। व्हाइट हाउस बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को। जो अमेरिका के जो व्हाइट हाउस सुना है आपने, जैसे यहाँ पर है प्रेसिडेंट का जो हाउस है और सचिवालय है, और तो ऐसे ही अमेरिका में व्हाइट हाउस होता है जहाँ पे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो हमने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटर्स को रिप्लेस करके व्हाइट हाउस लगा दिया। When any word is replaced with its closely associated words. The pen is mightier than sword. पेन का मतलब है कलम, कलम में स्वॉर्ड से भी ज़्यादा ताकत है। इज माइटियर, उससे भी ज़्यादा बड़ा है ये, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में जो कलम में जो ताकत है ना, वो किसी इफेक्टिव टूल से भी ज़्यादा ताकत है। तो बेसिकली ये सब एग्जाम्पल हो गए मिटोनिमी के। जब भी कोई वर्ड हम उसके क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड से रिप्लेस करते हैं उसको मिटोनिमी बोलते हैं। पढ़ते हैं सिनेक्डोकी। ये भी एक फिगर स्पीच है, सिनेक्डोकी बोलते हैं इसको। व्हेन अ पार्ट रिप्रेजेंट्स होल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जब भी कोई पार्ट किसी होल को रिप्रेजेंट करे या होल किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये बेसिकली पार्ट वाले हैं, ये होल को रिप्रेजेंट करेंगे। कोका कोला पी लिया, कोई मेहमान आया, मैंने उससे पूछा कोका कोला पियोगे, तो मैं ये नहीं पूछा स्पेशली कोका कोला पियोगे, मैं बोला कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे। इट मे बी फैंटा, इट मे बी पेप्सी, इट मे बी कोक, इट मे बी स्प्राइट, कुछ भी हो सकता है। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, पार्ट्स को होल को रिप्रेजेंट कराएं यहाँ पर, पार्ट्स होल। कोलगेट कर लिया, घर पे मम्मा पूछती हैं कि कोलगेट कर लिया। चाहे आप पेप्सोडेंट यूज़ कर रहे हो, चाहे आप डाबरलाल यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, बट जनरली आजकल कोलगेट यूज़ कर लिया, तो ये अगेन होल को रिप्रेजेंट कर दिया। चेक आउट माई व्हील्स, चेक आउट माई न्यू व्हील्स। ये बेसिकली व्हील्स होता है पार्ट्स, ये पहिए होते हैं गाड़ी के, बट ये एक सेंटेंस है, एक मूवी में भी है और एक नोवेल में भी है। चेक आउट माई न्यू व्हील्स, इट मीन्स मैं चेक कर रहा हूँ, उसमें मेरी कार चेक कर लो। चेक आउट माई न्यू व्हील्स, मेरी न्यू कार चेक कर लो। तो ये पार्ट्स यहाँ पे होल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ यहाँ वाले जो होल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, इंग्लैंड डिफीटेड स्पेन इन दी सॉकर वर्ल्ड कप। ठीक है, इंग्लैंड डिफीटेड स्पेन इन दी सॉकर वर्ल्ड कप। इंग्लैंड, यहाँ पे जो इंग्लैंड की बात हो रही है, स्पेन की बात हो रही है, ये फुटबॉल टीम की बात हो रही है, पूरी कंट्री की बात नहीं हो रही है, फुटबॉल टीम की, स्पेन की, ये भी फुटबॉल टीम की बात हो रही है। तो ये होल यूज़ करा है हमने, इंग्लैंड पूरा होल डिनोट कर रहा है, बट यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो फुटबॉल, ये पार्ट है, ये होल है, ये पार्ट है। ठीक है, ऐसी इंडिया विन दी गोल्ड मेडल ओलंपिक्स, इंडिया ने थोड़ी जीता है। इट मे बी वन ऑफ द एथलीट्स, कोई एथलीट होगा, चाहे वो रनिंग में हो, चाहे वो शॉर्ट पुट में हो, चाहे वो गन शूटिंग में हो, किसी में भी हो, रेसलिंग में हो, किसी में भी हो, बट कोई एथलीट होगा जिसने गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया तो उसको वो पूरा होल को रिप्रेजेंट करेगा, बट ये पार्ट है, ये होल है। ठीक है, ये इंडिया होल, ये पार्ट है। नेक्स्ट फिगर स्पीच की तरफ चलते हैं। आयरनी, व्यंग बोलते हैं इसको। वन थिंग इज सेड एंड अपोजिट, बोल कुछ रहे हैं, मतलब कुछ और निकल रहा है। फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, या फायर स्टेशन का काम तो खुद आग जलाना होता है, खुद जल गया वो। वॉट एन आयरनी, ये व्यंग है, व्यंग। अ मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डिवोर्स, मैरिज काउंसलर जो शादी कराता है उसने खुद अपने डिवोर्स के लिए फाइल करा है। अ पोस्ट इन फेसबुक कंप्लेनिंग हाउ यूजलेस फेसबुक इज, एक पोस्ट है जो फेसबुक पे डाली गई है, वो फेसबुक के बारे में बता रही है कितना फेसबुक यूजलेस है। जब उसके बारे में बता रहे, तुम खुद फेसबुक पे डाल रहे हो, इसका मतलब तुम उसको यूजफुल मान रहे हो, बट तुम बोल रहे हो यूजलेस है। गॉट इट। द ब्रेड इज सो सॉफ्ट एज स्टोन, यार ब्रेड इज सो सॉफ्ट एज स्टोन, ये भी एक आयरनी हो गई। बोल कुछ और रहे, मतलब कुछ और निकल रहा है। ब्रेड तो सॉफ्ट होता है ना, ब्रेड इज सो सॉफ्ट एज स्टोन, स्टोन की तरह कुछ सॉफ्ट थोड़ी होता है, स्टोन तो हार्ड होता है। द पुलिस स्टेशन गेट्स रोब्ड, पुलिस स्टेशन का काम ही होता है चोरी वोरी रोकना, मर्डर्स रोकना, बट वो खुद चोरी हो गया। वॉट एन आयरनी, वॉट एन आयरनी बोलते हैं इसको। तो ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं आयरनी के। ठीक है, आपको आई थिंक बोल कुछ रहे हैं, मतलब कुछ और निकला, बस ये याद रखना है हमें। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है इसमें। होमोनिम की बात करते हैं। होमोनिम्स बेसिकली जब टू वर्ड्स स्पेल्ड द सेम एंड साउंड सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, वो होते हैं होमोनिम्स। ठीक है, दो वर्ड्स हैं जो साउंड सेम करते हैं, बोलने में भी ठीक है, उनका मतलब अलग होता है। जैसे ये हो गया, साउंड द सेम बट डिफरेंट मीनिंग्स। मेल, मेल, ये मेल हो गया जो मेल करते हैं हम, ईमेल वगैरह करना, पोस्ट भेजना, मेल, ये मेल हो गया मर्द आदमी। बाय, टाटा वाला बाय है, ये खरीदने वाला बाय है। सेल, सेल, ये सेल हो गया जो बैटरी जो होती है, ये हो गया बेचने वाला सेल।
राइट राइट, ये लिखने वाला हो गया, ये सही हो गया, जो करेक्ट वाला राइट है। प्लेन प्लेन, ये प्लेन हो गया बिल्कुल कोरा, प्लेन जो प्लेन पेपर्स होते हैं, प्लेन बैकग्राउंड हो गया, ये प्लेन हो गया हवाई जहाज हेलीकॉप्टर जो उड़ने वाला हो गया। 8 ये 8 हो गया ईट खाने वाला, ये 8 हो गया 8। बीच 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 हो गया बेसिकली बीच होता है ये, और ये बीच होता है समुंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली देखो बोलने में बिल्कुल ठीक है, जो साउंड कर रहे हैं सिमिलर बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, तो ठीक है। तो ये होमोनिम का पार्ट हो गया। लिटोट्स, व्हेन सम नेगेटिव इज सेड बट मीनिंग इज पॉजिटिव, ये मेंशन नहीं था ऊपर बट मैंने फिर भी इंक्लूड कर लिया, ऑप्शंस में बहुत बार आ जाता है तो यू शुड नो। बहुत सिंपल है, नेगेटिव नहीं कहा था बट मीनिंग पॉजिटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है बट मतलब पॉजिटिव है, ये कैसे हैं देख लेते हैं। जनरली अफर्मेटिव इज एक्सप्रेस बाय नेगेटिव। मैं मूवी देखने गया, मैं बोलूँगा द मूवी वॉज नॉट बैड, इट मीन्स मूवी ठीक थी, अच्छी थी, पॉजिटिव साउंड हुआ ना, और नेगेटिव भी यूज़ हुआ है सेंटेंस में। ट्रिप टू पेरिस वॉज नॉट बैड, या ट्रिप टू मैं पेरिस गया था, मैं बोल सकता था वॉज गुड बट मैं वॉज नॉट बैड बोल रहा हूँ, इट मीन्स मैं नेगेटिव यूज़ कर रहा हूँ, बस पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है वो। मिनिस्टर ऑफ इंडिया आर नॉट अनकाइंड, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो दयालु नहीं है, वो दयालु हैं। टीचर्स आर नॉट अनहैप्पी विद द क्लास परफॉर्मेंस, टीचर्स आर नॉट अनहैप्पी, देखो नॉट आ गया और अनहैप्पी है, तो इट मीन्स बेसिकली अफर्मेटिव एक्स मतलब निकलेगा, वो दुखी नहीं है, टीचर दुखी नहीं है, इट मीन्स टीचर सुखी हैं क्लास की परफॉर्मेंस से। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया लिटोटेस्ट का भी। और जनरली हमने फिगर स्पीच क्लास 1 2 3 कर लिया, टोटल 16 फिगर स्पीच हमने कवर कर लिए। मैं वादा करता हूँ इसी में से सारे एग्जाम्स के अंदर आ पाएगा। और थैंक यू, आपने हमारा लेक्चर देखा, अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हमसे जुड़े रहिए, वी विल कवर फुल सिलेबस।